तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हमारा क्या है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम बुक में ये भी है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, देखो बेटा, इसमें क्या है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इसमें तुम पढ़ोगे बेटा, एक तो एलिमिनेशन एंगल और दूसरा एलिवेशन एंगल, और दूसरा पढ़ोगे बेटा तुम इसमें एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन। देखो इसमें क्या होगा बेटा, कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, एक मान लो ये ज़मीन है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई बेटा एक इमारत है, ओके, एक बिल्डिंग मान लो। ठीक है, अब मान लो यहाँ से किसी व्यक्ति ने इस बिल्डिंग की चोटी को देखा बेटा। किसको देखा? शिखर को देखा। क्लियर? तो हम जनरली देखेंगे बेटा, देखो मान लो ये व्यक्ति है तो इसकी हाइट मान लो 2 मीटर है, सपोज दैट। तो अगर हम इसका बेटा हॉरिजॉन्टली देखें, इसका मतलब इसका हम क्षैतिज रेखा में देखें, तो बेटा देखो इसका ये होगा साइज। ठीक है, बट हमें बात करनी है बेटा इसके एंगल की। जैसे मान लो ये इस चोटी को देख रहा है, शिखर को देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं बेटा अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? ठीक है, देखो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? एंगल ऑफ ठीक है, एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बेटा, दूसरी चीज देखो, ऐसे बेटा सेम इसी तरह अगर हम ये देखें, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, तो कोई व्यक्ति उसको यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखेगा बेटा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो अगर इसकी हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे ऐसे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से बेटा वो इतने एंगल पे देख रहा है। कितने एंगल पे? इतने एंगल पे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब होता है अवनमन कोण। क्या होता है बेटा? अवनमन कोण। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलो समझे? देखो बेटे, इसको तो बोलते हैं हिंदी में अवनमन कोण, और बेटा इसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बेटा, देखो उन्नयन कोण बनता है नीचे से ऊपर देखने पर। ठीक है, और हमारा अवनमन कोण बनता है बेटा ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर। ठीक है, बट अगर हम वैल्यू देखें बेटा, उन्नयन और अवनमन कोण की दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसकी हॉरिजॉन्टल खींचे ऐसे, इसका भी हम क्षैतिज रेखा खींचे ऐसे, तो देखो बेटा ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो तुमने अल्टरनेट एंगल पढ़ा था क्या? एकांतर कोण। ठीक है बेटा, तो ये एक एकांतर कोण की तरह बनता है। समझ गए कि नहीं समझे? तो सिर्फ ओनली इसमें ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है आपको, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब एक तो उन्नयन कोण और एक तुम्हारा अवनमन कोण। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है बस। ठीक है, चलो अब हम चैप्टर पे मूव करते हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है वो जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में है क्या, हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इतना याद रखना है। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं
9.1 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले समझो, ठीक है। जो बेटा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो आराम से इंग्लिश में समझें, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हमारी कही गई बातों पर ध्यान दें, ठीक है। यानी जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, मैं इसका बिल्कुल हिंदी में भी बताऊँगा, ठीक है। देखो बेटा, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब बेटा क्या, देखो सर्कस, एक सर्कस है, आपने देखा होगा सर्कस बचपन में, ठीक है। तो सर्कस आर्टिस्ट मतलब एक सर्कस का जो कलाकार है बेटा, वो क्या कर रहा है, देखो इज क्लिम्बिंग, वो चढ़ रहा है ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर की लंबी एक रस्सी पर चढ़ रहा है। किस पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी रस्सी पे, ठीक है। देखो विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब बेटा एक पोल है हमारा, ऐसा एक खंबा है, उस खंबे से वो क्या है, इस तरीके से खिंची हुई नीचे की तरफ ज़मीन से बंधी हुई है वो, ठीक है, बंधी हुई है। मान लो ये ज़मीन है हमारी, इस ज़मीन पे यहाँ पे कहीं पे ये खींच के और इसके शिखर पे टॉप पे खींच करके यूँ टाइटली बोले तो खूब खींच के जोर से, बिल्कुल सीधी टाइटली, ठीक है, ये बंधी हुई है, ठीक है। दूसरी बात देखो, वर्टिकल पोल का मतलब बेटा यहाँ पर ये सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, सीधा यूँ ऊर्ध्वाधर, ठीक है। दूसरी बात देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल बोल रहे हैं इस खंबे को पोल बोलते हैं, ठीक है। देखो मतलब क्या है, जो खंबा है उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इफ यदि द एंगल मेड बाई रोप, रस्सी के द्वारा एक एंगल बनाया गया है विद द ग्राउंड यानी जमीन के साथ में, ठीक है, लेवल इज 30 डिग्री। मतलब देखो ये हमारा पोल है, ये ऐसे रस्सी बंधी हुई है किसी भी जमीन के किसी बिंदु पे, और ये जब खिंच करके जब बंधी हुई है तो बेटा ये अपने ज़मीन के साथ में और इस पोल से बंधी हुई है, तो इसके बीच में ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है बेटा, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है बेटा, इस पोल की हाइट, कि भाई ये हाइट क्या होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। देखो इसको मान लो ए बी एंड सी, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है ना। अब हमको ये देखो बेटा, कुछ इसमें दिया गया है क्या, दिया गया है बेटा, देखो 20 मीटर लॉन्ग रोप, रस्सी की लंबाई दे रखी है बेटा कितनी, 20 मीटर। तो मतलब ये रस्सी है हमारी, इसकी लेंथ क्या दे रखी है बेटा, ठीक है, 20 मीटर। चलो जी क्लियर, यहाँ तक पता चल गया। अब एक चीज़ सोचो बेटा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे करने में बहुत ईजी होते हैं, बस ओनली अपने को ये क्वेश्चन है ना बेटा जो दिया हुआ है इसको समझना है, ओनली इसको समझना है जो मैंने आपको अभी समझाया है बोल करके, ठीक है। देखो बेटा मान लो हमारा क्या है, ये हाइट हमने h मान ली, क्लियर। हमको दिया हुआ क्या बेटा, इसमें ओनली ये दे रखा है रस्सी, तो हम इसको 90 डिग्री एंगल मान सकते हैं, क्योंकि बेटा पोल तो ये सीधा खड़ा हुआ है, जमीन बिल्कुल नीचे यूँ है, तो ये बेटा देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो मतलब ये हमारा 90 डिग्री होगा और ये हमारा 30 डिग्री है। तो जब ये एंगल दे रखा है तो बेटा यही होगा ना हमारा लंब, तो परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, क्योंकि एंगल दे रखा है ये, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये क्या होगा, हाइपोटेनस। हमको अब देखो इसमें दिया हुआ कौन सी साइड है, एक तो हाइपोटेनस दे रखा है और हमसे पूछा कौन सा जा रहा है बेटा, परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है ना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मतलब लंब व कर्ण, बेटा ये दोनों तुम्हारे जो हैं ये कौन से फंक्शन में आते हैं किसके त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, ये साइन के में आते हैं, क्योंकि तुमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है। बोला आते हैं कि नहीं आते। और एक इसका भाई होता है कोसेक थीटा, जिसमें तुम्हारा क्या होता है बेटा, कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। इसको P बोल दो, इसको H बोल दो, इसको H बोल दो, इसको P बोल दो, क्लियर, इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ गए। तो इन दोनों का यूज करके क्या कर सकते हैं बेटा, इस हाइट को निकाल सकते हैं। देखो पहले मैं साइन थीटा से करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में कोसेक थीटा से कर लेंगे, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कर्ण और लंब भी यूज हो रहे हैं, क्लियर। चलो बेटा देखो हमको एंगल की वैल्यू कितनी दी है, 30, तो हम लिखेंगे साइन 30, ओके।
बेटे साइन 30 बराबर कितना होता है, ट्राई, मैंने तुमको टेबल करवाई थी, टेबल लर्न है। साइन 30 की वैल्यू होती थी बेटा 1 कितनी 2, सही है ना, ये याद है ना कि नहीं है, क्लियर। चलो अब देखो बेटे साइन 30 इज इक्वल टू, बेटे साइन 30, अब देखो एक्चुअली में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है बेटे, लंब हो जाएगा अपॉन कर्ण, क्लियर। बेटे इसमें अब इस अकॉर्डिंग देखें हम तो बेटे लंब हमारा कौन बन रहा है यहाँ पर, ये ए बी, और ए बी हमारी क्या है बेटे, हाइट है, सही है ना। चलो तो ये साइन 30 बराबर ये हो जाएगा एच अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बेटा, कर्ण 20, ठीक है जी, चलो रख दिए 20, ओके। साइन 30 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर एच अपॉन 20, सही है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, एच की, एच की वैल्यू चाहिए ना, तो हम इस क्या करेंगे, इस 20 को इधर ले आएंगे, तो ये नीचे डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बेटा 20 × 1/2 बराबर एच। देखो इस 2 से बेटा ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 10 टाइम्स, क्योंकि 10 से 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो हमारे हाइट कितनी आई बेटा, ओनली 10, मतलब हमारा ये पोल कितनी ऊंचाई का था बेटा, ये 10 मीटर ऊंचाई का, समझ गए क्या नहीं समझे, समझ गए ना, क्लियर। चलो ठीक है बेटा, अब हम इसको करते हैं बेटा कॉसेक से, किससे, कॉसेक से। चलो बेटा अब मान लो हमारा एंगल तो वही है 30, तो कॉसेक 30, ओके। कॉसेक 30 बराबर क्या होगा बेटे, कर्ण अपॉन लंब होगा कि नहीं होगा, तो बेटा कर्ण हो जाएगा 20, लंब कितना बेटा हमारा, वो ये एच, ठीक है। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बेटा कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो 2 बराबर 20 अपॉन एच, सही है। अब बेटा देखो एच को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 2h बराबर 20, और एच की वैल्यू निकालूंगा तो वापस से 20/2, तब भी कितना आएगा बेटा, 10 मीटर, ठीक है। तब भी हमारी एच कितनी आ रही है, 10 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है बेटा, ओनली रिलेशन, कि हमको दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। हमको दे रखा था बेटा हाइपोटेनियस, कर्ण दे रखा था, निकालना क्या था, लंब। अब तुम ये चीज़ देखो हमारे पास में क्या होते हैं, देखो एक तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है बेटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, क्लियर है बेटा, ये है अपने पास। अब आपको ये देखना है बेटा कि जो इनका हमारा अनुपात आता है, इनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है, तो उसमें तुम्हारे ये कर्ण और लंब किस किस में आते हैं, एक तो इसमें आते हैं और एक इसमें आते हैं, तो इन दोनों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। अब मान लो तुमको ये दिया हुआ होता बेस, हाइपोटेनियस नहीं दे रखा होता, तो बेटा हम बेस और हाइपोटेनियस सॉरी बेस और हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे होते, लंब और आधार, और लंब और आधार किस में आते हैं बेटा इन दोनों में आते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक का उपयोग करके हम क्या कर सकते थे, इस ऊंचाई की निकाल सकते थे, समझ गए, क्लियर है ना। चलो तो पहले राइट करो बेटा, हाँ ठीक है बेटा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअली में देखो मैं क्या वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ, इसकी वजह से देखो मैं डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन लिखा हुआ दिया है कि देखो क्वेश्चन 2 ये कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। बेटा एक कोई आंधी झक्कड़ आया, आंधी की वजह से एक पेड़ टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो टूटा हुआ हिस्सा है वो बेटा झुक जाता है, एंड देखो सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज, जो उसका टूटा हुआ भाग है उसका जो शिखर है वो नीचे ग्राउंड को टच करता है, मेकिंग एन एंगल, एक एंगल यानी एक कोण बनाते हुए, कितने डिग्री का कोण बेटा 30 डिग्री का कोण बनाते हुए विद इट, इसके साथ में। तो बेटे द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब देखो इसका ये है कि मान लो बेटा ये हमारा पेड़ है इतना बड़ा, क्लियर, ठीक है। अब मान लो कि बेटा ये यहां से क्या हो गया, टूट गया, ओके। जब ये टूटेगा बेटा बेटे
जैसे मान लो ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है, तो यहाँ से टूटने के बाद में जो इसका शिखर है यहाँ तक, ठीक है, मान लो इसकी मैक्सिमम हाइट ये है, तो जब ये यहाँ से जब गिरता है ऐसे, तो बेटा मान लो ये ज़मीन है तो ये वाला पार्ट है ना इसका यहाँ से यूँ आ जाता है, तो ये यहाँ पे टच करता है। कहाँ पे टच करता है बेटा? यहाँ पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये टच किया तो इसका जो ये पाद बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा वो कितनी है? 8 मीटर। कितनी है बेटा? 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, ठीक है। तो क्या होगा? ठीक है, 8 मीटर। अब बेटा देखो ये जो एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक का, कि जब ये ज़मीन से टच होता है, ठीक है, ठीक है बेटा, तो टूटने के बाद में ये यहाँ पे झुक के गिरा, तो ये एंगल जो है बेटा ये कितना एंगल बना रहा है? देखो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल। क्लियर? देखो तो ये बन गया बेटा 30 डिग्री का एंगल। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है बेटा? हमसे पूछ रहा है वो पेड़ की पूरी हाइट। भाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट क्या है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट पूछ रहा है। कैसे निकलेगी? देखो बेटे ये कैसे निकलेगी। सबसे पहली बात तो ये देखो बेटा कि जो यहाँ से यहाँ तक जो ये पेड़ टूटा है, ये वाला हिस्सा जो है बेटा यही तो गिरा है यहाँ पे इधर, तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला इसके बराबर होगा ना, है कि नहीं भाई? ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से टूट के गिरा है वही तो जमीन को टच कर रहा है वहाँ के इधर, सही है ना? तो मान के चलो बेटा एक तो हाइट इसकी ये होगी और एक ये होगी। अगर मैं इन दोनों हाइट्स को ऐड कर दूं तो टोटल हाइट इसकी ये आ जाएगी पूरी, सही है? तो एक काम करता हूं मैं बेटा, पहले तो मैं एक काम करता हूं इसके थ्रू मैं पहले ये वाली हाइट निकाल लूं, सही है? सही रहेगा ना भाई? इसके थ्रू मैं इसकी हाइट निकाल लेता हूं। तो मान लो बेटा ये जो यहाँ से आता है ना बेटा, मेरी ये हाइट है h, ठीक है, ये है मेरी h1 मान लो, चलो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ट्राइंगल को मान लो बेटा A, B एंड C मुझे ये h निकालना है, ठीक है, h1। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो ये तो लंब है, सॉरी ये एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा ये तो लंब हो जाएगा और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। आधार और लंब किस में आते हैं बेटा? टेन और कॉट में आते हैं। तो हम मानेंगे बेटा टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार बेटा AB बटे BC, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा AB को क्या माना हुआ है हमने? h1, ओके h1। बेटा BC क्या है हमारे पास में? ये रहा 8, ये लो बेटा 8। क्लियर? सही है यहाँ तक? चलो अब मैं h1 की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा इस 8 को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, तो 8/√, क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? ये h1 की वैल्यू आ गई, सही है कि नहीं? चलो ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, सही है ना बेटा? अब एक चीज़ सोचो कि ये वाली वैल्यू भी तो है हमारी, है ना? क्योंकि भाई ये तो हमको यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिली है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की भी तो हाइट चाहिए ना। तो ये हमारी टूट करके इधर आई तो ये बनी, तो ये वाली जो हाइट है बेटा ये वाली हाइट ही तो है, क्योंकि टूट करके इधर गिर गया बस। तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी इसके थ्रू निकाल लूँ, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? देखो अब हाइपोटेनियस और बेस ले लो, तो ये तुम्हारा कर्ण और आधार किस में आता है बेटा? कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? BC। कर्ण कौन है बेटा? AC, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है ना, इज इक्वल टू BC। बेटा BC हमारा कितना है? 8 ही तो है। देखो BC 8 है कि नहीं है ना? चलो AC हमें पता नहीं कितना है, नहीं है ना पता। चलो इसको बेटा मान लो, इसको मैं H2 मान लेता हूँ, सही है ना, क्योंकि ये वाली जो हमारी हाइट है इसको मैं H2 मान लेता हूँ, सपोज दैट, ठीक है। तो ये वाली हाइट ही तो इसके बराबर होगी। चलो इसको मैंने H2 बोल दिया। देखो H2 को इधर ले आऊँगा क्योंकि मुझे H2 चाहिए। 8 तुम्हारा वहीं पे है ही, √3 नीचे आ जाएगा बेटा, और ये 2 को मैं ले जाऊँगा ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो मतलब ये होगा बेटा H2 बराबर 16/√3, सही है। H2 आ गया बेटा ऐसे। क्लियर? क्या नहीं है? क्लियर? सही है।
चलो अब एक काम करते हैं बेटा, अपने को तो इसकी पूरी हाइट चाहिए थी, तो ये h2 है, यहाँ से यहाँ तक h1 है, तो मेरे को टोटल h चाहिए ये हाइट पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो कैसे निकलेगी, h बराबर बेटा h1 प्लस h2, सही है ना, सही है कि नहीं, क्योंकि भाई देखो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये पूरा हाइट निकल जाएगा। चलो ये बेटा h1 कितना है हमारा, देखो 8/√3 है ना, ठीक है, प्लस ये h2 कितना है बेटा 16/√3, बोलो यही है कि नहीं है ना। चलो बेटा देखो दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है और ऊपर देखो 8 दूनी 16, 8 का दोनों में भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है ना, तो या फिर तुम ऐसे कर लो कि देखो 8 चलो इसको एलसीएम ले लो तुम्हें ना, कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस 16, सही है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 16 24/√3, सही है कि नहीं। अब बेटा देखो 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 गुणा 3, 8 या 24 होता है, और बेटा इस 3 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, है ना, और इसमें मल्टीप्लाई 8 का हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता। चलो तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3, एक √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा बेटा अपने को h 8/√3, ये आंसर आना चाहिए। चलो ठीक है, देखो बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो एक्चुअली में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा, एक्चुअली में क्या है जब मैं क्वेश्चंस को लिखता हूं तो एक क्वेश्चन को लिखने में टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, इसकी वजह से मैंने दोनों क्वेश्चंस को एक साथ राइट कर लिया है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में हम उस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। देखो बेटा मेन चीज क्या है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें सिर्फ ओनली क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग ही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, इसमें बस क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू द इंस्टॉल द 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। मतलब बेटा जो बच्चे 5 साल की उम्र से छोटे हैं उसके लिए बेटा क्या है, एक ठेकेदार है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वगैरह को बोलते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे ठेके लेते हैं ना कोई चीज़ का काम करने का वगैरह, ठीक है, ऐसे। तो वो क्या कर रहा है बेटा, बच्चों के लिए क्या फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। फिसलन पट्टी देखो ना पार्क में ऊपर चढ़ जाते हैं उसके पीछे से, फिर उस पर फिसल के आते हैं नीचे, ठीक है, वो वाली चीज़, ठीक है। दूसरी बात देखो सी रेफर्स, अब देखो सी रेफर्स मतलब यहाँ पर ठेकेदार जो है वो बेटा फीमेल है ना। सी रेफर्स, ठीक है, सॉरी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो बच्चों की जो बेटा अपनी फिसलन पट्टी बनेगी तो बेटा ये मान लो फॉर चाइल्ड्स, ठीक है, बच्चों के लिए क्या है, ये है, देखो ये मान लो कि उसकी ऊंचाई फिसलन पट्टी की बेटा कितनी है, 1.5 मीटर ऊंची है, 1.5 मीटर ऊंचाई है इसकी, ओके, जमीन पे है ऐसे, ठीक है, क्लियर, समझ गए। अब देखो फिसलन पट्टी तो ऐसे होती है हमारी, सही है ना बेटा, तो बच्चा फिसलेगा तो यहाँ से, लेकिन इसकी ये ऊंचाई दे रखी है अपने को कितनी, 1.5 मीटर, क्लियर। तो ये तो बच्चों वाली है, क्लियर। दूसरी बात ये क्या कह रहा है, देखो एंड इट इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। मतलब ये इंक्लाइंड कितने एंगल पे झुकाई गई है बेटा, ये 30 डिग्री के एंगल पे, कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, क्लियर। दूसरी बात टू द ग्राउंड, ठीक है, मतलब ग्राउंड से जो इसका एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है। एंड देखो वेयर एज, इसके अलावा देखो क्या है, 4 एल्डर्स, ठीक है, एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, एल्डर चिल्ड्रन मतलब बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, बड़े बच्चों के लिए। देखो सी वांट्स, वो चाहती है टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब उनके लिए एक थोड़ी बड़ी स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी हाइट कितनी है बेटा, जिसकी हाइट है बेटा 3 मीटर। मतलब देखो इसकी ये डबल हो गई, ठीक है, ये 1.5 मीटर ही है बेटा, ये 3 मीटर है, क्लियर। तो बेटा ये भी कैसी होगी फिसलन पट्टी, देखो ऐसे, क्लियर, समझ में आ रही है बात। चलो अब उसने क्या बोला बेटा, देखो सी वांट टू द हैव स्टीप हाइट ऑफ द 3 मीटर, ठीक है। अब देखो एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बेटा इसको कितने एंगल पे,
60 डिग्री एंगल पे क्या करती है बेटा, इसको इंक्लाइन करा देती है, मतलब ऐसे पट्टी को, ठीक है, फिसलन पट्टी जिस पे बच्चा फिसल के आएगा यू, ठीक है। अब देखो टू द ग्राउंड, अब देखो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब बेटा जो ये दोनों केस बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों केसों में तुमको बेटा ये जो पट्टी है ना फिसलन पट्टी, इसकी लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? फिसलन पट्टी की लेंथ बतानी है, ठीक है। चलो अब बेटा मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ रफ, अब अपन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन की बात करें, अपने से पूछा क्या जा रहा है, ये दिया क्या है बेटा अपने को, ये तो बेटा देखो एक तो कर्ण और ये लंब है, क्योंकि इसके एंगल के सामने आ रहा है, तो ये लंब और कर्ण, लंब कर्ण बेटा किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो एक काम करेंगे हम लेंगे साइन थीटा, थीटा कितना दे रखा है बेटा इसका 30 डिग्री, बराबर क्या होता है बेटा लंब, लंब कौन हो जाएगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, लंब हो जाएगा बेटा ए बी, ठीक है, और कर्ण हो जाएगा बेटा ए सी, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करना है बेटा, ए सी फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखो बेटे साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ए बी, बेटा ए बी कितना दे रखा है अपने को 1.5, तो 1.5 लिख दो, ए सी हमें फाइंड करना है, क्लियर। ए सी का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो बेटा ए सी इधर आएगा तो 1 इंटू ए सी, बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 इंटू 1.5, ठीक है। ए सी इंटू 1 करेंगे तो ए सी 15 दूनी 30, मतलब बेटा कितना आएगा 3.0 मीटर, मतलब बेटा ए सी की लेंथ कितनी आई अपने पास में 3 मीटर, तो ए सी आ गया ये, ठीक है। दूसरे वाले को मान लो बेटा इसको पी क्यू और आर, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग बेटा ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस होगा, मतलब अपने को यहाँ पर बेटा पी क्यू आर, मतलब यहाँ पर पी आर फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, सेम साइन 60 बराबर पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो बेटा थीटा यहाँ पर 60 है और हमारा लंब यहाँ पर पी क्यू है, ठीक है, और कर्ण बेटा पी आर है। हमें देखो दिया क्या है, लंब, ज्ञात क्या करना है, कर्ण, इसलिए हमने लंब और कर्ण में रिलेशन लिया, कौन लिया, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 तो हमने साइन 60 रखा, लंब कौन है पी क्यू तो पी क्यू रखा, कर्ण कौन है बेटा पी आर तो पी आर रख दिया, क्लियर। अब देखो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, क्लियर। पी क्यू दे रखा है बेटा 3, ओके। पी आर हमें ज्ञात करना है, पी आर को इधर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इससे, √3 इंटू पी आर बराबर 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 इंटू 3, क्लियर। अब देखो बेटा मेरे को तो वैल्यू पी आर की चाहिए, तो √3 को मैं इधर ले आऊँगा, तो 2 इंटू 3 अपॉन √3, क्लियर। अब तुम्हें पता बेटा इस 3 को कैसे लिख सकता हूँ, पी आर बराबर 2 इंटू इस 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन क्या बेटे √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो पी आर बचेगा हमारे पास में कितना बेटे 2 इंटू √3, तो हमारे पास में बेटा ये इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, किसकी, पी आर। और पी आर हमारी ये स्लाइड है, यहाँ पर हमारी ए सी स्लाइड है, तो ए सी स्लाइड की तो आ रही है 3 मीटर और इसकी आ रही है बेटा 2 √3 मीटर, क्लियर। तो ये हमारे दोनों के आंसर होंगे, एक बार बुक में चेक कर लो, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है बेटा, उतारो, ठीक है बेटा। तो देखो हमारा ऐसा क्या है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी मूव कर लेते हैं, ठीक है, इस पर भी मूव कर लेते हैं। देखो क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहली बात, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब बेटा देखो ये मान लो हमारा ग्राउंड है, इसका ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है सॉरी, ठीक है, और ये अपना कोई मान लो टावर है। तो मैंने तुमको बताया था बेटा एलिवेशन एंगल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं, ठीक है बेटा, तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, जिसको हमने क्या बोला था, उन्नयन कोण, ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब बेटा ये टावर का फुट है, ये इससे बेटा कितना मीटर दूर है, ये 30 मीटर दूर है, ओके। चलो ठीक है,
इज 30 डिग्री और एंगल जो है बेटा वो कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब तुमको बेटा वापस से ये फाइंड करना है। चलो बेटा इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब सबसे पहली बात ये है, देखो तुम्हें करना क्या है, हमको ये दिया हुआ है, इसके सामने वाली भुजा बेटा लंब होगी, तो अपने को ये परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं, ओके। और दिया क्या है अपने को बेटा आधार, लंब और आधार बेटा दोनों में रिलेशन, मतलब अपने को दिया तो है आधार, लंब पूछ रहा है। लंब और आधार बेटा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रेशो वाले में आता है, किस में आता है, टेन थीटा में। क्या नहीं आता, टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा लंब बटे आधार। लंब क्या है बेटा हमारे यहाँ पर ए बी, ठीक है ए बी। बेटा आधार क्या है हमारे यहाँ पर बी सी, ओके। बट एंगल दे रखा 30, तो हम इसको बोलेंगे एंगल tan 30, सही है। tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। मान लो ये जो हमारी है इसको हम हाइट बोल दें, इसकी क्या बोल दें, हाइट। चलो तो बेटा ए बी हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। बी सी, बेटा बी सी की वैल्यू कितनी है 30, ये लो बेटा 30 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा ना, तो ये हो जाएगा 30/√3 बराबर h, सही है ना, क्योंकि नीचे वाले का इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया। बेटा इस 30 को लिख सकता हूँ मैं 10 × 3/√3 इज इक्वल टू h। 10 या 30 ही तो होता है बेटा, 3 10 या 30 होता है कि नहीं होता। और मैं इस 3 को लिख सकता हूँ ऐसे √3 × 10, ओके। और नीचे बेटा √3 बराबर बेटा h। 1 √3 से 1 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटे 10 √3 बराबर h। इतना मीटर बेटा, इतना मीटर हमारी क्या होगी, हाइट होगी इस टावर की, ओके। इस टावर की जो हमारी हाइट है वो 10 √3 होगी। और अगर इसका एक्चुअल निकालना है, और ठीक है इसका अगर और एक्चुअल निकालना है बेटा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें करना पड़ेगा क्या, √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, हैं 1.7321, ठीक है। तो 1.732, ठीक है, इनटू कर देना 10 से, इसको सॉल्व करोगे तो और एक्चुअल आ जाएगी। आंसर में तुम्हारे शायद यही दे रखा होगा, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ओनली 4 ही क्वेश्चंस पे क्वेश्चन को एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्लियर, ठीक है।